पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वह उनकी पूरी देखभाल करेगा, क्योंकि वे काफ़ी बीमार और कमज़ोर थे। वैसे पिनोकियो एक कामचोर लड़का था, पर अपने पिताजी की देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की। उसकी देखभाल से उसके पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह कपड़े लेने बाजार जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक घोंघा मिला। पिनोकियो ने उससे दयालु परी के बारे में पूछा। घोंघे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है। ओह, अगर मेरे पास और रुपए होते तो मैं और भी देता, पर प्यारे घोंघे, अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है, जिनसे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था। अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए कहा। घोंघा पैसे लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहाँ से घर चला आया। जब पिताजी ने उससे नए कपड़ों के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम करता रहा। जहाँ वह प्रतिदिन 8 टोकरियाँ बनाता था, आज उसने 16 टोकरियाँ बनाई। उसके बाद वह सो गया। सोते हुए उसने सपने में दयालु परी को देखा। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियाँ माफ़ कर दी। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरा प्यार और तारीफ़ पाते हैं। जब सपना टूटा तो उसकी नींद भी खुल गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। अब वह कठपुतली नहीं था, वह सचमुच का लड़का बन चुका था। झोपड़ी की बजाय अब वह सुंदर घर के एक कमरे में था। उसने पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। पलंग के पास उसके जूते रखे थे। उसने वह सुंदर सूट और जूते पहने। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए। उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया, जो काफ़ी खुश व स्वस्थ दिख रहे थे। पिताजी ने कहा, देखा पिनोकियो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं, उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। पर पिताजी, पुराना पिनोकियो कहाँ गया? उसने पूछा। यह रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद से ही कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था, अब सचमुच का एक लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ।